बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जुमा से लेकर अगले जुमा तक रोज़ाना असर के बाद ये एक तस्बीह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला जितना अल्लाह ताला से मांगेंगे, जो मांगेंगे, अल्लाह आपको यकीनन अता फरमाएगा। ये अमल चंद ही दिनों में आपको मालदार बना देगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस माह के आज के बाबरकत दिन यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन का बहुत ही ख़ास और इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक ताला के नाम में बड़ी ही ताकत है। अगर आप बाकायदगी के साथ इसे इसमें मुबारक का विर्द करेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर देगा और आपके बड़े बड़े दुख और गम भी अपने फजलो करम से दूर कर देगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस ना हुआ करें और अल्लाह पाक से ही अपनी तमाम उम्मीदें और ख्वाहिशें वाबस्ता रखा करें। अल्लाह पाक ही हर मखलूक को रिज़्क देता है। हमारा आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अगर आपके माली हालात सही नहीं हैं, आप तंग दस्त हैं और आपकी मुश्किलात चल रही हैं, तो आपने ये अमल कर लेना है। जब भी कोई परेशानी आ जाए तो जुम्मे वाले दिन से लेकर अगले जुम्मे तक सिर्फ 33 बार अल्लाह का एक नाम और अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक आयत पढ़ना है, जो कि मैं आपको बताऊँगी। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाती तौर पर कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले ये अमल नहीं आपने किया होगा। कुरान करीम के आखिरी सिपारे यानी 30वें सिपारे के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं। इनमें से ही एक सूरत का ये वजीफ़ा है। ये अमल कसरत रिज़्क के लिए एक गैबी मदद का अमल है। ये अमल जुमा से लेकर अगले जुमा तक करना है। आपने आज के दिन ही से इस अमल को शुरू कर लेना है। ये अमल दौलत के लिए ऐसे ही है कि जैसे तेज़ी के साथ आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तेज़ी के साथ आपके घर में भी बेशुमार रिज़्क आएगा। आप ये अमल सिर्फ़ एक मरतबा कर लें, इस अमल की तासीर और असर आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। लेकिन अगर हर रोज़ इस अमल को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस अमल को आपने नमाज असर के बाद इसी जगह पर बैठकर पढ़ना है। ये बात जहन में रखें कि आज का ये अमल बड़ा ही कीमती अमल है और इसकी कोई ज़्यादा शराइत भी नहीं है, बल्कि शराइत भी ऐसी हैं कि हर कोई आसानी से कर सकता है। मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी आराम से कर सकती हैं। और अगर घर के अंदर मौजूद किसी ऐसे शख्स ने भी इस अमल को मुकम्मल कर लिया तो इनके इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर तमाम घर वालों को मिलेगी। इस अमल की ताकत हर घर वाले पर असरअंदाज होगी। अगर कोई भाई कारोबार करता है या फिर कोई नौकरी करता है या बेरोज़गार है और कोई बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से इसके रिज़्क में अल्लाह ताला अपने फजल करम से बरकत और वुसअत पैदा फरमा देगा और इसका रिज़्क कुशादा कर देगा। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इंशाअल्लाह ताला रहमतों, बरकतों और रिज़्क की कुशादगी के तमाम दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन इस अमल को करने के दौरान आपने चंद बातों की एहतियात करनी है। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को मुकम्मल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि नमाज भी पढ़नी है तो पहले अच्छी तरह से कामिल वज़ू करना पड़ता है। अगर वज़ू ठीक तरह से नहीं हुआ तो फिर नमाज भी नहीं होती, क्योंकि ये नमाज की लाजमी शर्त है। इसी तरह कुछ अमल और वज़ाइफ भी ऐसे होते हैं कि अगर इनकी शराइत पे मुकम्मल अमल ना किया जाए तो वो अमल या वज़ाइफ भी इस कदर असर नहीं दिखाते जिस तरह से हम आपको बताते हैं। इसलिए एहतियात करें। अगर आप इन शराइत पर या इन बातों पर पाबंदी से मुकम्मल अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह खुशियों की बहारें आती हैं और देखते ही देखते तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। इन शराइत में सबसे अहम और पहली शर्त है कि हलाल रिज़्क तलब करना और हराम से बचना, क्योंकि शरीयत इस्लाम ने कस्बे हलाल यानी हलाल और पकीज़ा रोज़ी कमाने को इबादत में शुमार फरमाया है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल बताए हैं। अगर आप
حلال رزق کمائیں گے اور کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو چند دنوں کے اندر ہی دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کس طرح سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور پھر آپ علاقے کے کیسے بااثر شخص بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تمام اہل محلہ آپ کی عزت و تکریم کرے گا۔ مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی اگر آپ نے اس وظیفے پر اور ان شرائط پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آج یہ خاص وظیفہ جو میں بتا رہی ہوں اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے، یقین جانیں وہی لوگ کریں گے جو واقعی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بعد از نماز عصر وہیں بیٹھ کر اسے پڑھا جائے، قبلہ کی جانب آپ نے منہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اول اور آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سب درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، جس کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آنے 33 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھیں، پھر 180 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کے پورے پر گنتی کریں تو بہتر رہے گا، کیونکہ ہاتھوں پر تسبیح کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس وظیفے کی یہ آیت قرآن پاک کے 30ویں سپارے یعنی آخری سپارہ میں موجود ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، جس کو آپ نے 180 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو 3 اور 180 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کو 180 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں، اور دعا میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ نے کمی نہیں کرنی، خوب دل کھول کر گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور جب انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالنا شروع کر دینا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ یا اللہ کے نام کی کسی نہ کسی کو آپ نے ضرور دینی ہے۔ یہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری فرمائے گا، نہ تو آپ خود کبھی محتاج ہوں گے اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلیں محتاج ہوں گی۔ بہت ہی پیارا اور مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بتائی گئی ترتیب کے ساتھ طریقے کے ساتھ اس کو پڑھیے گا تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔